साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 एसएसटी विषय नागरिक शास्त्र भारतीय एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, जिसके चैप्टर संख्या 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो साथियों, आज के इस चैप्टर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए। पहला प्रश्न है, आपने अपने अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? आंसर में लिखेंगे, हमारे आस पड़ोस के पड़ोस में विभिन्न धर्मों के लोग जुड़े रहते हैं जो अपने धर्म से अलग अलग पवित्र स्थानों को पूजते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग मंदिर में पूजा और प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज और इबादत करते हैं, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, सिख धर्म से जुड़े लोग गुरुद्वारे में अरदास और कीर्तन करते हैं। अलग अलग धर्म से जुड़ी यह गतिविधियां दर्शाती हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म अपनाने और उनको पूरी तरह से निभाने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण लिखिए। आंसर में लिखेंगे, यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म उन्हें शिशु हत्या करने की अनुमति देता है तो सरकार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि भ्रूण हत्या एक प्रथा, एक अपराध है। अगला है, इस तालिका को पूरा कीजिए। एक तरफ उद्देश्य, उसके यह महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का कारण। तो आंसर में इस प्रकार लिखेंगे, उद्देश्य जैसे एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय का वर्चस्व नहीं करता। महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि यह नहीं दिया गया होता तो देश में दंगे और सौहार्द बिगड़ने की संभावना हो सकती है। और इसके उल्लंघन के जैसे इजराइल के यहूदी मुसलमानों और क्रिश्चियन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगला है, राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक। तो यह महत्वपूर्ण है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार हो। यही इस बात को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। राज्य छुआछूत जैसी सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है। अगला है, एक धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। धर्म को धन या पंथ के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कोई भी सदस्य अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों पर हावी न हो। अपने धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। हर धर्म में कहीं ना कहीं छुआछूत की समस्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं? क्या संकेत मिलता है? तो आंसर लिखेंगे, जैसे हिंदू धर्म से लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, बसंत पंचमी और शिवरात्रि। मुस्लिम धर्म से हैं संबंधित मुहर्रम, ईद ए मिलाद और ईद उल फितर। सिख धर्म से जैसे लोहड़ी, होली, गुरु नानक जयंती। जैन धर्म से है महावीर जयंती। अगला प्रश्न है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, एक ही धर्म में विभिन्न विचारों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। हिंदू विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। मुसलमान शिया और सुन्नी में बंटे हुए हैं। भगवान महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनुयायी महायान और हीनयान में विभाजित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार अलग लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर से विचार कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अन्य जानकारी के अन्य उदाहरण का भी सहारा ले सकते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, भारतीय राज्य धर्म से दूर भी रहता है और धर्म में हस्तक्षेप भी करता है। यदि बहुसंख्यक धार्मिक समूह वाले व्यक्ति को राज्य की सत्ता मिल जाती है तो वह इस शक्ति का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव करने और उन पर अत्याचार करने के लिए कर सकता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को उनके धर्म का पालन करने से वे वंचित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू समुदाय में अस्पृश्यता अभी भी मौजूद है। अगला प्रश्न है, साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी विभिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या कहते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। आंसर में लिखेंगे, उपरोक्त वाक्य से हमें पता चलता है कि शांति हम सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि शांति होने पर भी राज्य में विकास के कार्य हो सकते हैं। इसलिए प्रायः सभी धर्मों द्वारा शांति का विचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। अतः विश्व के सभी धर्मों में शांति स्थापना के लिए आपसी सहयोग एवं सहिष्णुता
होना आवश्यक है। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।